बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, आप लोगों का सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो हमारी गेट टुगेदर ये गैदरिंग है, ये हमारे NA-236 जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के NA-236 के कैंडिडेट्स हैं, जिसके अंदर कौमी नशिस्त के ऊपर हमारे पास इमरान अली भाई हैं। तो ये आज इनका फर्स्ट पब्लिक इंटरेक्शन है कि जिसके सामने ये आपके सामने आके बैठे हैं और आपसे ये बात भी करेंगे और आपसे जो है ये सारी डिस्कशन भी करेंगे, और आप में से अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन होगा तो ये उसको सेकंड भी करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम अपना ये टू वे कम्युनिकेशन का सेटअप इसको इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। हम जो है इस इलेक्शन को क्यों फोकस कर रहे हैं, हम अपने हलकों के अंदर बहैसियत उम्मीदवार क्यों मंजर आम पर आए हैं, इंशाल्लाह ताला इस प्रोसेस के अंदर आए हैं। तो हमारे आने से इस करंट सिनेरियो में, इस मौजूदा हालात के अंदर मुल्क को क्या फायदा होगा और इस पाकिस्तान इस वक्त किन किन सिनेरियो से गुजर रहा है। इमरान भाई ने इस बहुत बड़े बेड़े का जो है ना वो जिम्मा उठाया और कहा है कि जी मैं इंशाल्लाह ताला इसको रिजॉल्व करूंगा, इस इशू को एनए के अंदर होने वाली चीजों को। तो आप सारे वो लोग हैं कि जो इस एनए से वाबस्ता है, यहाँ के मसाइल जानते हैं, यहाँ की सिचुएशन जानते हैं, यहाँ पर होने वाली दो नंबरियों को जानते हैं। इमरान भाई और गुड्डू भाई की इंशाल्लाह ताला जो वर्किंग है, जबरदस्त वर्किंग है इनकी, वो आपके सामने रखेंगे। मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा इमरान भाई, सबसे पहले आप ओवरऑल अपने एनए के हवाले से सिचुएशन पेश करें, अपना इंट्रो भी दें। शायद आपको कोई ना जानता हो, लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह ताला वो अजनबी नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। सब लोग तो तकरीबन चेहरे देखे हुए हैं और माशाल्लाह किसी न किसी मस्जिद में जुमे में मुलाकात हो ही जाती है। इलेक्शन हो गया और हमारा जो रोल है वो कोई इतना ज़्यादा दूर नहीं है। जो खिदमात के काम हम निचली सतह पे कर रहे होते हैं और जो बुनियादी चीज़ें हैं हम बुनियादी सतहों पे काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें तो मुझे कोई डीपली बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब लोग माशाल्लाह कोरोना था, सैलाब ज़दगान है और दीगर ऐसे ऐसे मकामात पर भी पहुँचे जहाँ पर कराची की NGOs भी नहीं पहुँच सकी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो एक्टिविटी हमारी है वो किसी और की नहीं है। एक वैल्यूएबल प्रोग्राम जो इलेक्शन है और NA-236 का जो इलेक्शन कैंडिडेट मुंतखब हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह इस जिम्मेदारी को तो मैं साथ पूरा करूँगा। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमारा जो खिदमत इंसानियत का जो स्लोगन है, मेरा ख्याल है कि इससे बेस्ट तो कोई नहीं है। सब चीज़ें तो हमारे स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बुनियादी तौर पर मौजूद है। तो इसके अलावा अगर कोई भाई और सवाल करना चाहता है तो सवाल तो ये है कि इंशाल्लाह मेहनत तो कर रहे हैं, इसी तरीके से इलाके में थोड़ी सी तवज्जो करनी चाहिए भाइयों को। तो जिस तरीके से हमें गाइड करना पड़ेगा ना भाइयों को, तो इसी तरीके से थोड़े जो मसले हैं ना वो निकलने पड़ेंगे और वो हमारे सामने आएंगे। इंशाल्लाह हम इसी तरीके से काम करेंगे। इंशाल्लाह मेहनत तो हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेहनत हमारी। NA-236 का जो इलाका मुंतखब हुआ है जिसमें 2 PS भी शामिल है, इसके अंदर काफ़ी बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनके ऊपर जो है ना वो हर MNA जो भी MPA बना है वो एक आवाम को लॉलीपॉप देते रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम आपकी कैंपेन में एक बात में इजाफा ये कर दें कि आप उनके इलाके की सतह में मौजूद होते हैं, तो जब आप मौजूद होते हैं तो समझ लें हम मौजूद होते हैं। आप ये देखें कि हम किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाते। जो मौजूदा MPA यहाँ के रह चुके हुए हैं वो उनके कोई लोग भी मौजूद नहीं थे। हम मुलाकात करते थे या फ़ोन करते थे, जो बड़े रिलेशंस थे उनसे तो राब्ते में आ जाते थे। तो अभी आज आपको अगर किसी को काम होता है हमारे कराची के अमीर के साथ, फैसल नदीम साहब के साथ, क्या बहुत मुश्किल है रसाई? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है ना। इसी तरीके से अगर कैंडिडेट में इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर हमें कामयाबी दी तो इंशाल्लाह हम अपने जो इस प्लान को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे कि आपकी तकलीफ है या इलाके का मसला है उसको इसी तरीके से हम उजागर करेंगे। और अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम नेशनल असेंबली में नीचे की सतह के बंदों को भी ऊपर लेकर जाएंगे और उनको बताएंगे कि भाई कैसे मसाइल का हल नहीं होता। दुनिया में हर चीज़ का हल है ना, किसी चीज़ का हल नहीं। इमरान भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इलेक्शन से पहले आप मौजूद है, जिस तरह यहाँ पे इलेक्शन के बाद मौजूद होंगे। जो मैंने इतने बड़े अमीर का नाम लिया सिंध में, बाकी दीगर जमातों में भी मेरा इत्तेफाक हुआ जाने का। मैं इतने बड़े अमीर से दोबारा कभी एक बार देखा और मिंबर से निकला और पता नहीं प्रोटोकॉल की गाड़ियों में हमारे वाले तो नीचे बैठ के हमारे साथ खाना खा रहे होते हैं। तो इसी तरह मैंने ये पहले ही इनको पॉइंट के जवाब दिए, जैसे उनके साथ मिलने की रसाई इतनी आसान है
कि कोई आम शख्स भी अगर कोई नाम भी पता चला है, मैंने खुद भी ये चीज़ देखी कि जाएं फैसल नदीम साहब आपका मसला हल कर देंगे, तो वो उनसे मुलाकात की है उन्होंने की है। तो इसी तरह हम आपके साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। और यही अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी है, आप सब भाइयों को बताएं, देखिए मैंने अभी ये मिसाल दी है, हम किसी का नाम या तनकीद नहीं कर रहे, कि मैंडेट लेने के बाद या अवाम की हमायत लेने के बाद वो हमसे कब मिलते हैं? कब मिलते हैं? नहीं मिलते। हमारे मसाइल जूते जैसे कि है वैसे के वैसे रखे हुए हैं। हमारे मसाइल पे अगर 25% भी एक इलेक्टेड आदमी उस पर वर्क स्टार्ट कर दे, तो मैं समझता हूँ कि 25% तो वो वहीं से जीत जाए। ऐसा कहाँ हुआ है कराची के किसी हल्के में बताएं जो हर साल इलेक्शन जीतता है? मैं एक बंदे को जानता हूँ, उसने 1 रुपए का भी काम नहीं किया सादकाबाद में, सिटी सादकाबाद में, लेकिन वो एमएनए हर साल बनता है। तो आप ये बता दें मुझे कि भाई जैसे कि आपने काफ़ी बातें कर ली हैं, तो जैसे आपने ये भी कहा कि भाई हम रोटी कपड़ा मकान का नारा नहीं लगा रहे। जी जी। बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आवाम आपको वोट क्यों देगी? जी जी। आवाम किस पर्पज से आपको वोट देगी? तो आप क्या उनको ऐसा आंसर दे सकते हैं कि हम आपको रिलायबल बनाए दूसरों के लिए? हाँ, कि ये कोई रिलायबल आंसर हो दोनों दूसरों को देने के लिए। जी जी। देखिए, कुछ ये सवाल बनता ही नहीं है। क्या आप लोग जानते नहीं हमें ज़लज़ले में सबसे ज्यादा काम किसने किया? सैलाब में किसने किया? आपके गरीब मोहल्ले में हमेशा मुश्किल में काम आपके कौन आता है? इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। ये छोटे छोटे मसाइल हैं भाईजान। ये तो जमात उस वक्त कर रही थी जब जमात के पास ताकत भी नहीं थी। ये तो बिल्कुल मामूली है हमारे लिए। पहाड़ों की चोटियों के ऊपर सामान लेके जाते रहे और सैलाब में सबसे पहले हम पहुंचे। ये तो इसको हम इबादत समझकर कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। ये हम साफ में आपको मैं अपने उठाते हुए बताऊं, हमारा वोट का ये मकसद ही नहीं है। ये इबादत के काम है, हमने करने और पहले से ज्यादा करेंगे इंशाअल्लाह। जब वसाइल नहीं थे हम करते थे, वसाइल होंगे तो ज्यादा करेंगे। आप सियासत में, तो आपका तो बेहतरीन जवाब है, अपनी सर्विसेज का हवाला दें आप लोग। आप बताएं कि हमने अर्थक्वेक में कितना काम किया है, हमने कोविड में कितना काम किया है, हमने ये जब सैलाब आया उस वक्त कितनी तबाहकारियाँ थी जिसके लिए फूड तक पहुँचाया है, जो कि गवर्नमेंट का काम होता है, हम लोग का काम नहीं है। लेकिन हम जैसे शेख साहब ने कहा कि हम तो इस काम को इबादत की तरह इबादत समझ के करते हैं, तो आप लोग भी इंशाल्लाह इबादत समझ के ही करेंगे। फैसल कैंट का रिजल्ट सबके सामने है, पहली बार हम लोग अपीयर हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने वोट पड़े हैं कि वो लोग हैरान थे। पार्टी ने आप पर एतमाद किया और आपने जो है ना पार्टी के कहने के ऊपर पार्टी की बात को फौकियत दी, तो इंशाल्लाह हम इस बात को भी यकीन दहानी करते हैं कि ये जितनी टीम आपके सामने बैठी है ना सर, इंशाल्लाह ताला ये तन मन धन सबकी बाजी लगाएगी और इंशाल्लाह ताला अपने इस एजेंडे के ऊपर खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। पूरी 100% मेहनत करेंगे, पूरी 100% जो है ना इंशाल्लाह ताला भागदौड़ करेंगे, पूरा इंशाल्लाह ताला काम करेंगे अमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, और इंशाल्लाह अल्लाह पर भी इंशाल्लाह एतमाद करेंगे और इंशाल्लाह भाग दौड़ से भी साबित करेंगे कि फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी तरफ अपनी नजर करम जरूर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। और अब हम अगले मरहले के अंदर आप में से यहाँ बैठे हुए बहुत सारे भाइयों को, जिस तरह हमारे जिम्मेदारान हैं, उस्मान हनीफ भाई हैं, शौकत भाई हैं, इकराम भाई हैं, तो अब इंशाल्लाह हमारा अगला फेज शुरू हो जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर सर कॉर्नर मीटिंग्स का। तो हम आपको इंशाल्लाह ताला लोगों के दरमियान भी देखना चाहेंगे ताकि आप लोगों के साथ सुने, उनके मसाइल सुने। और यही वाली बात जब कैंडिडेट से बंदा सुनता है तो वोटर तो आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला बनाना है और हम इंशाल्लाह आपकी हर तरह से मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला फिर अगली मुलाकातें आप लोगों से पैदर पे रहेंगी इंशाल्लाह। आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए, वक्त निकाला, और इंशाल्लाह ताला अब हम आप लोगों के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग हिस्सों में आके इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे आप लोगों की टीमों के साथ। तो वंस अगेन जज़ाकुमुल्लाह खैर आप सबका, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे होगी दोबारा मुलाकात। ठीक है जी, सुभानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला